अदाकार सुशांत सिंह राजपूत केस में पूछताछ का सिलसिला जारी है। बिहार पुलिस की 4 रुकनी टीम भी मुंबई में जांच कर रही है। इस टीम की मदद के लिए पटना सिटी एसपी विनय तिवारी मुंबई भेजे गए थे, लेकिन सबसे अहम बात यह कि वहां उन्हें 14 दिनों की क्वारंटीन कर दिया गया। आईपीएस विनय तिवारी ने मुंबई में केस की जांच कर रही टीम के साथ मीटिंग की और अब तक हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। टीम के साथ जब वो एक मुश्तबा फर्द से पूछताछ कर रहे थे कि इस दौरान मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी की टीम वहां पहुंची। विनय तिवारी को कोरोना का हवाला देते हुए क्वारंटीन कर दिया गया, हत्ता कि उनके हाथ पर क्वारंटीन की मुहर तक लगा दी गई। और मुंबई से इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे। प्रशांत, कल जब से ये खबर आई है कि किस तरह से विनय तिवारी को जो है आनन फानन में क्वारंटीन किया गया, यहाँ तक कि उन्हें आईपीएस मेस में भी जगह नहीं दी गई बल्कि कहीं खास जगह पर रखा गया है, तब से सियासी हलचल भी तेज हो गई है। आपसे तफसीलात जानना चाहेंगे। देखिए मीना, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुंबई पुलिस पहले ही चाहती थी कि पटना पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल न कर पाए और इसीलिए हमने देखा कि पिछले मंगलवार से पटना पुलिस की टीम जो है मुंबई में है और लगातार कोशिश कर रही इस मामले में सारे दस्तावेज जमा करने के लिए। और मुंबई पुलिस अभी तक किसी भी इस मामले को लेकर कोई भी दस्तावेज बिहार पुलिस को नहीं दे रही है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कल बिहार के जो डीजी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब तक जो है पीआई और पीएसआई लेवल के जो अधिकारी हैं वो मुंबई पहुंचे थे इस मामले को जांच पड़ताल करने के लिए और इसीलिए एक आईपीएस लेवल का अधिकारी कल जो है मुंबई भेजा गया था। कल 3:30 बजे जैसे ही विनय तिवारी जो है मुंबई पहुंचे, उसके बाद जांच पड़ताल करने की कोशिश जैसे वो करेंगे उसके पहले ही बीएमसी ने उन्हें क्वारंटाइन कर लिया। और बीएमसी साफ तौर पर ये कह रही है कि हम सिर्फ कोरोना के गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कुछ समय पहले अगर बिहार से कुछ अधिकारी आते हैं तो उनको क्वारंटाइन नहीं किया जाता है, लेकिन जब एक आईपीएस अधिकारी मुंबई पहुंचता है तो उनको क्वारंटाइन कर लिया जाता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए मुंबई पुलिस यही चाहती है कि किसी भी हालत में या महाराष्ट्र सरकार यही चाहती है किसी भी हालत में जांच पड़ताल की जो प्रक्रिया है वो बिहार पुलिस के हाथ में न जाए। आपको याद दिला दूं कि 5 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और उस सुनवाई के पहले बिहार पुलिस ये चाहती थी कि कोई ऐसे दस्तावेज उनके हाथ आ जाए जिसे वो अदालत में रखें ताकि उनका केस स्ट्रांग हो पाए। लेकिन जिस तरह से अब उनको क्वारंटाइन कर दिया गया 14 दिन के लिए, तो अब देखना ये होगा कि बिहार पुलिस के जो बाकी के अधिकारी हैं जिस तरह से वो हर जगह जा रहे हैं, चाहे वो बैंड्रा पुलिस स्टेशन हो चाहे क्राइम ब्रांच हो, लेकिन उनको दस्तावेज नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि अब आगे के उनका स्टेप क्या होगा। और प्रशांत, एक और अहम बात ये है कि हमने ये भी देखा था कि महाराष्ट्र के सीएम ये भी कह चुके हैं कि इस मामले पर सियासत न की जाए, लेकिन जब इस तरह की बातें सामने आएंगी और वो भी आनन फानन में इस तरह के फैसले लिए जाएंगे तो फिर सियासत होना लाजमी है। बिल्कुल, देखिए इसमें दो राय नहीं है। हमने शुरुआत से ही देखा है कि महाराष्ट्र सरकार यही चाहती है कि जांच ना तो सीबीआई के पास जाए और ना ही बिहार पुलिस के पास जाए। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ये चाहती है कि इनके पास ही ये केस रहे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। बहरहाल पिछले दिनों हमने देखा कि एक निजी चैनल पर जाकर मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जांच पड़ताल के लिए मुंबई पुलिस सक्षम है और इस मामले को लेकर अगर जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जब एक आईपीएस अधिकारी बिहार का मुंबई में पहुंचता है उसके क्वारंटाइन कर लिया जाता है, तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि महाराष्ट्र सरकार चाहती क्या है। लेकिन देखिए सबसे अहम बात ये होगा ना कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जब दोनों पहलू वहां पर सामने रखे जाएंगे, रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश माने शिंदे अपना पक्ष रखेंगे और साथ ही उनके पिता ने खुद एक याचिका डाली है सुशांत सिंह की कि उनकी भी बात सुनी जाए, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए या कुछ कहा जाए। तो सभी की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस पे रहेंगी 5 तारीख को। तो बहरहाल ये अब काफी हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है और सिर्फ इसमें जांच ही नहीं हो रही है बल्कि सियासत भी खूब की जा रही है। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीली जानकारी के लिए।